महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत का समापन माना जाता है। कहा जाता है कि अगर विधि विधान पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत पूर्ण किया जाता है तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। पूजन से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी धन के भंडार हमेशा भरे रहने का आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में। महालक्ष्मी का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। भक्तों के घर धन दौलत और वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी है। विधि विधान से 16 दिन या फिर 3 दिन व्रत करने से वह प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के समस्त समस्याओं का निवारण कर देती हैं। उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी है। इससे भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा भी बनी रहती है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत विधि के बारे में। इस दिन स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन ले। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित करें। दीप प्रज्वलित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर स्थापित करें। यदि संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे लक्ष्मी माता में चढ़ाएं। इसके अलावा पूजन स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्रीयंत्र रखें। यदि आपके पास सोने व चांदी के सिक्के उपलब्ध न हो तो आप घर पर रखे पैसों को भी अर्पित कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं और कमल का फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी की स्तुति और चालीसा का पाठ करें। फिर धूप दीप फूल और चंदन के साथ आरती करें। देवी लक्ष्मी को लाल रंग के फल या मिठाई का भोग लगाएं। चंद्रोदय होने पर अर्घ दें। फिर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। एक निर्धन ब्राह्मण था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। साथ ही कहा कि रोज सवेरे एक स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। कल सवेरे तुम उन्हें अपने घर ले जाना। वह देवी लक्ष्मी है। उनके आने से तुम्हारे घर में धन धान्य आ जाएगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्राह्मण अगले दिन देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद देवी लक्ष्मी वहां उपले थापने आई। ब्राह्मण उनसे अपने घर चलने का आग्रह करने लगा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि मैं ऐसे किसी के घर नहीं जाऊंगी। तुम अपनी पत्नी सहित भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक मेरा व्रत करो। इन 16 दिनों के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। 16 दिन व्रत कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर चंद्र को अर्घ दिया और देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार उत्तर दिशा की तरफ देखकर उन्हें आवाज लगाई। देवी लक्ष्मी ने उसी समय वहां प्रकट होकर अपना वचन पूरा किया। तब से ही महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। धन्यवाद।